मैम, सड़कों पर आज आप उतरी हैं कि हूँ लड़ सकती हूँ, ये लिखा हुआ है आपके माथे पर। तो ये लड़की अब किन किन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी है, किन किन मुद्दों से लड़ेगी? देखिए, आदमियों को तो बिजी कर दिया इन्होंने अपने जो रोज के काम है उसमें। 2 बार के लॉकडाउन ने और उसके बाद लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था में हर आदमी जो है अपना बिजनेस बचाने में, अपना रोजगार बचाने में, और जिसके पास रोजगार और व्यापार दोनों ही नहीं है वो किसी तरह जुगाड़ जुगाड़ बिठा के अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो औरतें ही बच जाती हैं, क्योंकि हमेशा से आदत रही है महिलाओं की कि जब आदमी निकल जाए घर से काम पे, बच्चे चले जाएं स्कूल, उसके बाद का जो उनका अपना टाइम होता है वो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के प्रदर्शनों में महिलाओं की हिस्सेदारी रोज बढ़ रही है। अभी 27 तारीख को मैं दिल्ली महिला कांग्रेस का एक और प्रोटेस्ट था, उसमें 1200 महिलाएं जुटी थी, जहां हम 500 एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुद्दों की लड़ाई जब आप लड़ेंगे तो जनता अपने आप मुंह खोलने सामने आती है, और वो ये आपको ये कहने आती है कि मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपना दर्द बताना चाहती हूँ, मैं अपनी तकलीफ बताना चाहती हूँ, हम क्या क्या कमियां हम लोग महसूस कर रहे हैं इस टाइम हमारी ज़िंदगी में, किस तरह का दौर चल रहा है, वो किसी से कहना चाहती है। तो कहने के लिए अगर हम जैसे संगठन जो है एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, वहाँ पे वो आके अपनी बात रखती हैं। और आप देखिएगा कि चाहे पुलिस के डंडे हो, लाठी हो, वाटर कैनन हो, आवाज़ में उनकी कोई दुराव छिपाव नहीं होता। वो उसी जोश से लड़ती हैं जिस जोश से वो अपने घरों में इन मुद्दों पे बात करती होंगी। हम रसोई में काम करने वाली महिलाओं की चिंता जो है वो स्मृति ईरानी को भी बहुत है, तो आप उन्हें भी साथ ले आती हैं, साथ में बात रखती हैं? देखिए, रसोई में जो औरतें काम करती हैं, फैक्ट्रियों में जो औरतें काम करती हैं, सड़कों पे जो औरतें, ये आप देख रहे हैं पीछे कोई राम लड्डू बना के बेच रही है, कोई टॉफियाँ बेच रही है। हर तरह की महिला का दर्द समझना चाहिए। महिला को एक ही तरह की महिला को दर्द नहीं है। आप ये अगर आप कहती हैं कि मुझे महिलाओं का दर्द है, तो महिलाओं के दर्द में उसके घर गृहस्थी का जो बजट बिगड़ा हुआ है उसके बारे में भी बात कीजिए, उसके बच्चों की जो आज की स्थिति है उसके बारे में बात कीजिए। 1.25 साल से बच्चे घर बैठे हैं, बच्चों का मानसिक विकास रुक गया है। आप उसे प्रमोट तो कर रहे हैं अगली क्लासों में, लेकिन प्रमोशन के बाद विकास कर रहे हैं ना, सब किस चीज का संपूर्ण विकास कर रहे हैं? आपने 7वीं क्लास के बच्चे को 8वीं क्लास के बच्चों को सुसाइड करते पहले देखा था, ये अब 7 से कर रहे हैं। आपने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ज्ञान उनके पास है नहीं, दोस्त उनके पास बचे नहीं है, ले दे के एक लिमिटेड दुनिया उनके हाथ में, उनका फोन रह गया। जिनके पास फोन है पर उसमें भी सब कुछ इतना स्पार्कल ग्लिटर दिखा रखा है, दुनिया बहुत हसीन है, और वो कहते हैं ना, मतलब ड्रीम वाला एक वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट कर रखा है। बच्चे वो देखते हैं और जब उसके साथ चल नहीं पाते तो बच्चे भी परेशान होते हैं। तो चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, अब वो पहले प्याज नहीं खाती थी, फिर वो अब वो शराब नहीं पीती, इसलिए उन्हें कोई कि शराब के आपने कितने भी ठेके खोल दिए या कुछ है, उन सब चीज़ों से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने आके माइक के एक बात कह के चले जाना, उससे हमारे पैसे से उनका घर चल रहा है। आप ये मान सकते हैं। हमें तो देना ही देना है, हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार हमारे पीछे पड़ेगी। हमें तो देना ही देना है, हर हालत में देना है, हर कीमत पे देना है। तो स्मृति ईरानी का परिवार भी सजेगा, निर्मला जी का भी सजेगा, सबके परिवार सजे हुए हैं, सबके परिवार खुश है, संतुष्ट है। जो नीचे से परेशान है उसकी सुनने के लिए, या जिस दिन इन लोगों ने ये मन बना लिया कि चलिए एक दिन आके बैठते हैं और बात करते हैं। किसान 1 साल से ऊपर हो गया, किसान बैठे हैं, क्या कोई इतना महारथी नहीं था? वैसे इनको पड़ोसी मुल्कों से लड़ना है कि हर एक से कंपटीशन करना है। एक बार आके बैठिए, एक बार बात तो कर लीजिए। बात करने से किसी का कुछ नहीं जाता ना। अच्छा बुरा टाइम जो है, दुख है, खुशी है, लोग एक दूसरे से बोल के ही वो कर सकते हैं ना। अगर आपके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि किसी से 2 शब्द कहने आए, तो फिर तो जो मर्जी आप मीडिया में जो मर्जी बाइट दे दीजिए, ट्विटर से कुछ भी ट्वीट कर दीजिए। ट्विटर पे दुनिया जुड़ी होगी, आपका लेमन नहीं जुड़ता आपसे। बड़े बड़े नेताओं को बताने के लिए बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को बताने के लिए बहुत अच्छा है कि मैडम ने ट्वीट कर दिया, लेकिन मैडम उस पर भी उतरे। अगर राहुल गांधी ट्विटर पे है, प्रियंका गांधी ट्विटर पे है, तो वो सड़क पे भी उतरते हैं, वो धक्के भी खाते हैं, उनको पुलिस उनके साथ हाथापाई भी करती है। उसके बावजूद जो है कांग्रेस के नेता कम से कम इतना कलेजा रखते हैं कि अपनी जनता के लिए बार बार निकल के आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें। लगता है चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन उस चांदी के चम्मच से बजा नहीं रहे हैं किसी की। उस चांदी के चम्मच से कोशिश उनकी ये है कि हर दर्द घर तक निवाला जाए। हर जो हमारे जिसको कहना चाहिए कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहाँ पे जो आप दे सकते हैं वहाँ बेस्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ से भी तो कहाँ बेस्ट हो रहा है? राजस्थान में देखिए क्या हालात है। नहीं, सभी कुछ ठीक था। अभी अब ये जो रोजगार वाला जो हालात आया, बस वहीं पे एक वो हुआ है, उसको भी मुख्यमंत्री ने कहा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, आप हर तरफ उंगली कर दें, और उंगली करने के बाद अमित शाह जैसे लोग जाके कहीं पे अगर ये भाषण दे दें कि यूपी में जैसे उन्होंने कहा
कि रात को 12 बजे भी कोई 16 साल की लड़की जेवर पहन के निकल सकती है, उसके तुरंत अगले दिन 5 साल की बच्ची का रेप मर्डर हो जाता है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे कम से कम सरकारें सुनती हैं। जहाँ आपकी कंप्लेंट है वहाँ पे लोगों से मतलब उनके अगेंस्ट, जिनके अगेंस्ट, जिन्होंने क्राइम किया उनके अगेंस्ट में कम से कम सरकार जो है या सरकारी मशीनरी झंडे लेके खड़ी नहीं होती कि नहीं हम इनके साथ खड़े हैं। तो अगर आपकी सुनवाई, तो सुनवाई तो कर रही है ना। मेरे आंदोलन करने से पहले अगर सरकार ने उनकी सुनवाई करनी शुरू कर दी है तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं है ना। आंदोलन की जरूरत तब है जब आप कुछ कहना चाहते हो और उन्होंने कान बंद कर रखे हो कि नहीं जी सब कुछ दुनिया बिल्कुल बहुत अच्छी है, ग्लिटर है जितना हमारे। राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आता राजस्थान को लेकर। अब मैं कह रही हूँ जब सरकार ने आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, सरकार तुरंत उस पर एक्शन में आ गई, तो आप क्यों बोलेंगे? आप बोलेंगे तब जब आपकी कोई नहीं सुन रहा हो। जब सुन ही रहा है तो उसको दोबारा क्यों सुनाना है? एक आदमी ने आपको रिप्लाई कर दिया कि इस पे मैंने ये कदम उठाया, तो जब कदम उठाए जा रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, तो कम से कम उस टाइम तो आप कम से कम इस बारे में वो रखेंगे ना। सिर्फ ट्वीट कर देने से नहीं है, वहाँ लड़ाई की बात भी है। मैडम स्थिति ठीक हो पाएंगे इस सरकार में? देखिए बहुत ही मुश्किल है स्थिति। तो देखिए आप 1 साल से किसानों का मुद्दा देख लीजिए, महंगाई का मुद्दा देख लीजिए, रेप का मुद्दा देख लीजिए, कितने भी जो हमारे देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं सारे लगातार चल रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज प्रोटेस्ट था, और क्योंकि देखो कोरोना 2 साल से लोग सफ़र कर रहे हैं, उसकी मार को झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है उससे उबार पाना। और ऊपर से सरकार जो है वो सिर्फ टैक्स तो ले रही है पर लोगों को राहत में कुछ भी नहीं मिल रहा। चाहे वो सरकार से महंगाई को लेकर सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि इनकम भी तो बढ़ रही है साथ। देखिए जीडीपी गिरती हुई दिखाई दे रही है। इनकम की बात करें तो ये मुझे लगता है गृहिणी ज़्यादा अच्छा बता सकती है, क्योंकि उसे रसोई भी चलानी होती है, उसे अपने हस्बैंड से एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है रसोई खर्च के लिए। पर जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हमें इनकम बढ़ती हुई नहीं दिखाई। कहाँ से आंकड़े आते हैं? देखिए ये आंकड़े तो दिखाए हुए झूठे दिखाए हुए हैं, जैसे झूठे सपने लोगों को दिखाए जाते हैं, जैसे मन की बात की जाती है, उसी तरीके से झूठे आंकड़े ही सिर्फ लोगों को और दुनिया को और देश में और ट्वीट कर कर दिखाए जाते हैं। मगर सच्चाई की बात कहेंगे तो आप किसी भी एक आम आदमी की आवाज़ को उठा लेना, वो यही बताएगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने किसानों का जिक्र किया, कई मीडिया चैनल कह रहे हैं कि फसल तो किसानों ने बोई ही, लेकिन आखिर में आकर मोदी जी ने काट लिए वापस करके कानून। देखिए मोदी जी का तो एक डर था जो उन्होंने ये किसान कानून वापस लिए, क्योंकि वो समझ चुके थे क्योंकि चुनाव आने वाले हैं यूपी के अंदर, उसका क्या असर होगा। तो वो चीज़ समझ चुके थे कि अगर हमने वापस नहीं लिए तो मुझे वैसे तो लगता नहीं कि किसान अभी भी उनको वोट के पक्ष में होंगे, क्योंकि जब 700 किसानों की बलिदानी के ऊपर इन्होंने ये फैसला लिया और आज उसको ये सेलिब्रेट करते हैं कि किसान की बात सुनी गई, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री की शायद देश को कोई ज़रूरत नहीं है जहां पर 700 किसानों के बलिदान के ऊपर ये फैसला लिया जाए। बहुत दुख की बात है। आप लोग तो कहते हैं हिटलर हैं प्रधानमंत्री जी, तानाशाही करते हैं, लेकिन उन्होंने तो माफ़ी भी मांगी है और कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। इस पर तो बहुत अच्छी चीज़ें मुझे याद आती हैं, क्योंकि हिटलर शाही हम तो सभी कहते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि वो कानून लागू तो बहुत अच्छे से करते हैं, उसका नतीजा क्या होगा, नीतियाँ बनाते हैं, उसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा शायद उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ये है कि सत्ता में आए हैं और आप सिर्फ नीतियाँ लागू करें, कानून लागू करें, पर आम आदमी पर, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका शायद कोई सरोकार नहीं है। आपने नतीजों का जिक्र किया, वही ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस सरकार में है, वही अब हैं, थोड़े बहुत बदले होंगे, इधर उधर होंगे, लेकिन उस टाइम रिजल्ट ठीक आता था। आज रिजल्ट गलत क्यों आता है? कोई भी अगर पॉलिसी ये लोग लाते हैं उसका रिजल्ट ही अलग हो जाता है, जो सोचते हैं उससे। देखिए आप भी जानते हैं, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तमाम फैसले हो इन सरकार के, आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय केंद्र में जो है मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और भाजपा सरकार के राज में हम कोरोना में भी घिरे, उसके बाद लोगों को जहां राहत की उम्मीद थी, पीएम केयर फंड में करोड़ों अरबों रुपया आया, पर क्या लोगों को मिला? क्या लोगों को कोई राहत मिली? महंगाई लगातार बढ़ रही है, आप देखिए दाम तो हर चीज के बढ़े जा रहे हैं। तो दे रहे हैं ना, हाँ 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं ना। 5 किलो अनाज अगर बात की जाए, वो भी हमने लोगों से पूछा, देखो मध्यम वर्गीय परिवार को, टैक्स पेयर को तो कुछ भी नहीं मिलता, अनाज भी नहीं मिलता। दूसरा लोगों से जब बात की जाती है तो आप भी पूछेंगे कि अनाज, गेहूं मिला, गेहूं को पिसवाने की जो पिसाई है वो भी 5 किलो रुपए पर उस पे है। तो अब बताइए कि उसको अनाज को जब वो पहले पिसवाएगा,
फिर वो तेल में भी पकाएगा ना, तेल भी महंगा, फिर वो गैस पर भी पकाएगा। तो आप ये देखिए, वो टोटल अगर अनाज देने से अगर खाना चलता तो बेचारा खाएगा क्या, कमाएगा क्या, खाएगा क्या। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों पे रोजगार है नहीं, जिन पर थे वो भी निकल चुके हैं। तो ये बताइए, आंकड़े वहां अच्छे थे, यहाँ अच्छे हैं? जनता वाकई में कहती है कि कांग्रेस लाओ और देश बचाओ।